रिकॉर्डिंग है। अच्छा। कि अक्षरा सिंह के अच्छी कर दी है ये डिलीवरी परसेंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए अभी डिम्पल सिंह के साथ चल रहा है इनका कनेक्शन। तो ये सब लोग के कैसे कैसे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लोग है। पवन भैया गलत किए हैं, इस जगह पर गलत है, उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। अक्षरा सिंह के साथ शादी ना हुआ था, वो रख लिया था तो क्या किया था, मैंने रखेल बना के रखा था उसको, तो पवन सिंह जैसा आदमी मिल जाएगा। तो उसको उनको यही का नाम है कि मेरे साथ बिस्तर पर चलोगी तब स्टार बनोगी, है ना। तो ज्योति सिंह का कुछ ऐसा बयान है जो फिर से एक बार भोजपुरी इंडस्ट्री में खलबली मचा दिया है। इसके लिए मैं आज हमारे साथ एक भोजपुरी मॉडल है जिनका नाम काजल है, उनसे जुड़ चुके हैं, बात करेंगे। बयान दे रहे हैं। हाँ, तो ज्योति सिंह दे रहे बयान, वो सुने हैं, उनके पास रिकॉर्डिंग है ये इस बात का। ज्योति सिंह के पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग है। अच्छा। कि अक्षरा सिंह के अच्छी कर दी है ये डिलीवरी परसेंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए अभी डिम्पल सिंह के साथ चल रहा है इनका कनेक्शन। तो ये सब लोग के कैसे कैसे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लोग है। ये लोग तो हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये ज्योति सिंह जो अभी बयान दे रही है, हाँ, माना कि चलिए हालांकि पवन सिंह गलत है जी, लेकिन ज्योति सिंह जो भी बयान दे रही है कहीं ना कहीं वो डिमोस दे दिए हैं उनको पवन सिंह। फिर भी कितना हंसते हुए खिलखिलाते हुए वो बयान दे रहे हैं, हंसी उनके चेहरे का मुस्कान देख रहे हैं। इस तरह से लग रहा है कि ज्योति सिंह को कोई फर्क पड़ रहा है तलाक से। क्यों फर्क पड़ेगा वैसा आदमी से जी? गलत इंसान से, जो पति गलत हो उसको साथ क्या फर्क पड़ने वाला है इंसान को? क्या फर्क पड़ेगा? बेचारे को जिंदगी बर्बाद कर दिया अगला। तो इस समझ को अगला सोच रहा है कि मेरा जब जिंदगी बर्बाद ही हो गया है तो अगला की क्यों जिंदगी बर्बाद होने दे। उसको भी अगला को चेतने के लिए बोल रहा है, बाकी अगला नहीं चेत रहा है। डिम्पल सिंह है, डिम्पल सिंह देख रही है कि मेरे तो गाना में बन रहा है, चेहरा चमक रहा है, पवन सिंह के साथ कर रहे हैं तो चलो बिस्तर भी कर लेंगे, तो कोई नहीं चाहता है, तो वह सब काम कर रही है, वो अच्छा लग रहा है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसा कि बहुत से मॉडलों द्वारा ये चीज़ फैलती है और बताया भी जाता है कि जब तक बेड गरम करने वाली जो बात आप बोले हैं, जब तक बेड गरम न किया जाए तब तक कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये तो स्टार लोग के साथ है। स्टार लोग जैसे जब पवन सिंह जैसा आदमी मिल जाएगा तो उसको उनको यही का नाम है कि मेरे साथ बिस्तर पर चलोगी तब स्टार बनोगी, है ना। तो ऐसे स्टार नहीं बनोगी। तब तो हम लोग छोटे लोग के नहीं पूछ रहे हैं ना, अगला आ जाओ बिस्तर उनको साथ चल जाएंगे एक रात के लिए तो पूछना चालू हो जाएगा। फिर हम लोग को भी बड़े बड़े कलाकार जो मिलना लगेगा। बाकी ये उनको में गलत, बहुत गलत है। इस चलते ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग जो है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं रहती हो, इसके लिए आप लोगों का चेहरा जो है पब्लिक के बीच नहीं चमक रहा है, जैसे नहीं उभर रहा है। हाँ, हम लोग का बोलता है ना, बहुत बड़े बड़े स्टार बोलता है, फोन आता है। कल भी आया बेतिया से फोन, बोल रहा है मैडम कंप्रोमाइज वाली लड़की चाहिए। अरे सर, शुभम नाम के एक हैं डायरेक्टर हैं, बोले कंप्रोमाइज वाली लड़की चाहिए। अरे सर, मेरे से काम करवाना है तो मॉडलिंग में हम खाली काम करेंगे, कंप्रोमाइज वाली मेरे पास कोई अच्छी नहीं, ऑप्शन नहीं है। सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज करिएगा तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बोले हमको कंप्रोमाइज नहीं करना है। अच्छा। अभी हम रिकॉर्डिंग भी रखे हुए हैं, आप बोलिएगा तो हम खोज को रिकॉर्डिंग सुना भी सकते हैं कि कंप्रोमाइज वाली लड़की चाहिए। आपको करना है, आगे बढ़ना है तो कुछ तो आपको लिए खोना ही पड़ता है, तो पाना पड़ता है। हमको सर नहीं जरूरी है। जब बढ़ाना होगा तो सरस्वती माता की कृपा होगा, उसी ने कला दी है, उसी ने आगे बढ़ा देंगे। हम इतने ही बोले उनको। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा कोई ऑफर आता है कि चलिए आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, हम पवन सिंह के साथ और खेसारी के साथ आपको वीडियो करवा देंगे, तो इसके लिए क्या आप मना कर देंगे? हाँ, मना कर देते हैं। सीधे बोलते हैं कि नहीं भैया, हम गोर लगते हैं, आप अपने रास्ता धर लीजिए, हम अपने रास्ता धर लेते हैं। जब मेरा नसीब होगा, जब मेरा किस्मत होगा, वहाँ तक पहुँचेंगे, नहीं होगा नहीं पहुँचेंगे। बाकी आपके साथ बिस्तर गरम करने वाली लड़की मैं नहीं हूँ। अच्छा, जैसा कि अक्षरा सिंह के बारे में ज्योति सिंह बोल रहे हैं कि वो 3 महीना की प्रेग्नेंट थी और अक्षरा सिंह के द्वारा उनको कहा गया था कि शादी जो हुआ है फैमिली प्रेशर में आके हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस बात को अब ज्योति सिंह उछाल रही है। और देखिए, अक्षरा सिंह का एंट्री जो है राजनीतिक में भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनका छवि खराब होगा। ये होगा ही होगा, आगे चल के क्यों नहीं खराब होगा छवि? क्योंकि अगला बोलेगा कि आप ऐसा गलत अच्छी करके हरकत करके आप आगे बढ़े हैं, कहीं नहीं करेगा खराब, बहुत आदमी करेगा, समझे। ये चलते अब हम तो क्या बोल सकते हैं तरह से अक्षरा सिंह के बारे में। उस दिन भी वो बोले थे कि मेरा पवन सिंह हस्बैंड है, ये है वो है, फिर ज्योति सिंह को ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। अब ये सब के तो विराद लेके ज्योति सिंह खुद पैर पर खड़े होकर लड़ रही है, खुद बयान दे रही है बेचारी।
तो बयान दे रही है तो देख रहे हैं आप कितना हंस रही हैं, कितना मुस्कुरा रही है। कहीं से लग रहा है कि उनको उनके मन में तकलीफ है पवन सिंह के प्रति। तो क्यों रहेगा तकलीफ? हम तो एक बार नहीं आपको बोले अच्छा, गंदे लोग से क्यों रहेगा? आप लोग का मतलब ये है कि पवन सिंह मतलब ज्योति सिंह लड़की है तो आप लड़की हैं तो उनका सपोर्ट करेंगे, गलत सही भी तो देखेंगे। गलत सही देख रहे हैं ना? क्या देख रहे हैं? बहुत देख रहे हैं। ज्योति सिंह तो नहीं ना अभी शादी की है। हाँ। ज्योति सिंह अभी शादी नहीं की है। शादी तो पवन सिंह कहाँ शादी कर लिया है? तो पवन सिंह तो अक्षरा सिंह के साथ करवे किए थे ना। अक्षरा सिंह के साथ शादी नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? कहाँ शादी हुआ था? अक्षर सिंह के साथ शादी ना हुआ था। वो रख लिया था तो क्या किया था? मैंने रखेल बना के रखा था उसको। अच्छा, वो रखा था ना जी। अब बाकी आज तक ज्योति सिंह के बारे में सोचे हैं? किसी लड़का साथ गई है? हीरोइन है, बहुत से हीरोइन जो है हीरो के एक्टर के साथ में रहते हैं, तो क्या रखेल होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हीरोइन हीरो के बारे में ना भी ये बात को लिए है पता। तो ज्योति सिंह क्यों उछाल रही है? उनको नहीं ना उछालना चाहिए। चाहे उनको बारे में तो वो भी तो एक हीरोइन है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह कहाँ हीरोइन है? उनकी तो पत्नी है। उनका पत्नी है तो वो भी किसी के साथ जा सकते थे ना। किसी के साथ वो भी तो घूम सकते थे, पूरा फिर सकते थे। बाकी आज तक देखे ज्योति सिंह के बारे में कहीं जाते हुए? नहीं देखे, नहीं सुने। नहीं, वो घूमते रहती है। ये हालांकि बात ये है कि उनका निगेटिव पिक हमने कभी नहीं देखा, तो बस वीडियो नहीं देखा। जब नहीं ना देखे वही नेगेटिव की वीडियो या फोटो वगैरह कुछ नहीं देखे कभी लड़का साथ, तो वो भी एक इंसान है। ये नहीं सोचिए कि हम लड़की हैं तो लड़की तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, ठीक है। और उसको साथ होगा जो इंसान अच्छी रहेगी बोलने वाली, वो जरूरी बात के लिए बोलेगी। बयान मेरे साथ भी हो सकता है, मेरा भी पति ऐसे कर सकता है, तो कैसे नहीं बोल सकते हैं? बोलेंगे तब ना मेरा भी पति सोचेगा समझेगा तो बोलेगा कि हाँ ये बात सही बोली है कि क्या गलत बोली है। तो फिर पवन भैया गलत किए हैं, इस जगह पर गलत हैं। उनको नहीं करना चाहिए ऐसे। जब उनकी पहली पत्नी मर चुकी थी, दूसरी बार किए थे, उसको इज्जत से रखना चाहिए था उनको, ठीक है। हर बार शादी करने से, हर बार अच्छी करने से किसी को नाम नहीं होता है, ठीक है। और उसमें बहुत तरह से उसको वैल्यू नहीं दिया जाता है। वो वैल्यू का बात करते हैं, भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह। तो स्टार हैं तो इसीलिए तो बचे हुए हैं ना। या लोकल आदमी रहते, सड़क छाप रहते तो कभी कभी उनको उठा के लोग फेंक देता। स्टार है इसीलिए वो बचे हुए हैं। अच्छा। सब छोड़ दे रहा है, क्या स्टार है तो 10 को शादी कर सकता है, इसीलिए सब छोड़ रहे हैं। तो पूरा पब्लिक में कमजोरी है, पब्लिक लोग को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है। बाकी हाँ यही गलत कर रहे हैं। उनका क्या नहीं चाह रहा, गाना जो गाते, जो गाना भी चलता है मार्केट में, अच्छे गाते हैं गाना। हम लोग भी काम करते हैं तो उनका गाना सुनते हैं, रील्स भी बनाते हैं उनका गाना पे। बाकी ज्योति सिंह जो बोली है बहुत दर्द का बात है, बेचारी हंस रही है तभी बोल रही है अपना लिए वो कि मेरा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा सुने हैं। रिकॉर्डिंग तक भी धरी हुई है वो लड़की, तब क्या कर सकते हैं बोली।